नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम जो है अब धीरे धीरे अपने जो है फाइनल की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपका जो है टाइपिंग टेस्ट अब हो चुका है। फिजिकल के लिए आपका डेट जो है आपका 29-30 जुलाई दे दिया गया है और आपका माफ़ कीजिएगा, स्टेनो के लिए 29-30 जुलाई डेट दिया गया है और स्टेनो के लिए जो है आपका फिजिकल के लिए भी जो है आपका डेट आ गया है। तो देखिए, अब आपको जो है डॉक्यूमेंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो है तैयार हो जाना पड़ेगा। देखिए, जैसे ही आपका फिजिकल होगा, जैसे ही आपका स्टेनो होगा, बहुत जल्द जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आने वाला है। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है कौन कौन से आपको प्रपत्र तैयार करने होंगे, क्या क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेना ज़रूरी है। देखिए, क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा बनवाने का, क्योंकि अगर अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का समय है, उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त के लास्ट तक, यानी कि जो है उम्मीद रहेगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है समय आ सकता है। तो आप जो है किन किन प्रपत्रों को अपने साथ रखेंगे ताकि बाद में आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो 2010 में आई थी, उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2020 में हुआ था। तो देखिए, 2020 में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार से जो है आपका इंटर लेवल फर्स्ट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो वीडियो में ज़रूर एक एक बात को जो है बारीकी समझिएगा ताकि बाद में किसी भी प्रकार से आपको जो है परेशानी न हो। तो देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका बीएससी इंटर लेवल मेंस के ऑफिस में ही होता है। अब देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपके पास जो इसमें 2-3 प्रपत्र दिए होंगे और उसी प्रपत्र के अनुसार और कुछ जो है डॉक्यूमेंट दिए होंगे, उसको आपको जो है भरना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रपत्र 1। ये सब जो है आपको वहाँ पर भरकर जमा करना पड़ेगा। तो एक एक चीज़ को ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले कि काउंसलिंग जो है आवेदन का सार उम्मीदवार नीला बॉल पॉइंट से जो है नीले या काले बॉल पॉइंट पेन से आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास स्व अभिप्रमाणित रंगीन फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोटोग्राफ आप जो है 8 से 10 अपने पास बनवा के अभी से जो है रख लीजिएगा। यहाँ पर जो है आपको काउंसलिंग की डेट भरनी पड़ेगी, आपको अपना रोल नंबर भरना पड़ेगा मेंस का जो होगा। उम्मीदवार का पूरा नाम जो है आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके अलावा पिता का पूरा नाम भरना पड़ेगा। विवाहित महिला के लिए पति का पूरा नाम यहाँ पर भरा जाएगा। जन्मतिथि और प्रमाण पत्र। देखिए, जन्मतिथि के लिए जो प्रमाण पत्र होता है वो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट होता है, तो इसको यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। उम्र का सत्यापन, यहाँ पर आपको उम्र के सत्यापन के लिए जो है यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है ये सब डालना पड़ेगा। इसके अलावा पत्राचार का वर्तमान पता जो है यहाँ पर डालना पड़ेगा और स्थायी पता यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके अलावा गृह जिला आपका जो भी होगा, आरक्षण यदि आपको कोई भी मिलता है तो यहाँ पर जो है आपको वो भरना पड़ेगा। इसमें आपको आरक्षण की कोटि, जाति, प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम जो है यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रीयता में भारतीय आपका हो जाएगा। उम्मीदवार का एक पहचान चिन्ह जो है कोई भी आप पर यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा संबंधी योग्यता का विवरण, जिसमें कि आपको मैट्रिक आप इसमें डालेंगे, सत्र कौन सा था, उत्तीर्णता का वर्ष, संस्थान, बोर्ड, विश्वविद्यालय, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत। इसी प्रकार से स्नातक और अन्य यदि आपके पास कोई भी डिग्री है तो उसको जो है आप डाल सकते हैं। अगर सरकारी सेवा में हो तो योगदान की तिथि आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। यदि किसी खास अवधि तक सरकार की सेवा करने के लिए शर्त से बाध्य हो तो उसका पूर्ण जो है विवरण आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक आपका डिक्लेरेशन क्या लिखा हुआ है कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास में इस प्रपत्र में दिए गए सभी विवरण सत्य एवं सही हैं। मैं समझता हूँ कि गलत सूचना देने की स्थिति में मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के साथ साथ मेरी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है। इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। तो ये डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पर आपको डेट यहाँ पर डालना पड़ेगा। हस्ताक्षर हिंदी अंग्रेजी में करनी पड़ेगी और यहाँ पर जो है उम्मीदवार का हस्ताक्षर आयोग में जो है आपको ये करना पड़ेगा। तो ये आपका प्रपत्र 1 हो जाएगा। प्रपत्र 1 भरने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नीचे क्या दिया हुआ है कि प्रथम स्नातक स्तरीय के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम स्नातक स्तरीय सेम इसी प्रकार से आपका जो है इंटर लेवल का भी काउंसलिंग के समय जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए, लिखा है काउंसलिंग है तो आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची तिथिवार कार्यक्रम के साथ जो है संलग्न किया जाएगा। देखिए, वांछित विवरण को भरकर निम्नलिखित अभिलेखों प्रमाण पत्रों के 3 सेट, देखिए आपको मूल प्रति एवं 3 सेट 100 प्रमाणित छाया प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना जो है सुनिश्चित करना होगा। तो देखिए, पहला क्या है, अब आप इनको जो है नोट कर सकते हैं। पहला यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है मैट्रिक यह समकक्ष उत्तीर्णता का अंक प्रमाण पत्र, यानी कि मैट्रिक यानी कि 10वीं का समकक्ष या फिर मैट्रिक अगर आपने किया है या समकक्ष कोई भी अगर आपके पास योग्यता है तो उसका अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। देखिए, सबका आपको 3 सेट बनाकर आपके पास रख लेना है।
नंबर 2 पे आपको होना चाहिए कि शैक्षणिक योग्यता यानी कि स्नातक संबंधी अंक एवं अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तीसरा, मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, जो आपका मेंस एग्जाम लगभग 25 दिसंबर को जो हुआ था उसका आपके पास प्रवेश पत्र होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 4 पे है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। देखिए जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो भी ठीक है, अगर आपके पास नहीं तो देखिए आपके पास लगभग आपके पास 1 महीने का समय लगभग मिलेगा आपको, क्योंकि आज है 24 जुलाई और निश्चित तौर पर ये अगस्त के लास्ट तक ही आपका वेरिफिकेशन हो सकता है तो होगा। तो इसलिए अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जल्दी से प्रयास करिए और इसको जो है आप ज़रूर बनवा लीजिए। 5 नंबर पर लिखा है पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए गृह जिला के पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। तो देखिए ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है आपको बनवाना, तो आप जो है अपने पास के तहसील में जा सकते हैं, तहसील में जा कर के जो है आप ये बनवा सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है और ये आसानी से जो है 10 से 15 दिन में, 1 हफ्ते में भी बन के आ सकता है। किसी से बात करेंगे तो आसानी से जो है आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ओबीसी वालों के लिए जो है बन जाएगा, तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। 6 नंबर में लिखा है सरकारी सेवा में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र। यदि आपने सरकारी सेवा दी है, कहीं पर गवर्नमेंट जॉब किया है और 3 वर्ष निरंतर सेवा दी है तो उसके संबंधित जो है प्रमाण पत्र आपका लगेगा। इसके अलावा 7 नंबर पर दिया है भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि संबंधी प्रमाण पत्र। यदि अपने भूतपूर्व सैनिक आप रहे हैं तो उस सेवा की अवधि का जो है प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इसके अलावा सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी प्रमाण पत्र। देखिए स्थायी प्रमाण पत्र जो होता है ये भी तहसील से ही बनता है, तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र आप जो है बनवा सकते हैं, ये भी आसानी से बन जाएगा। 3 साल तक का लगभग जो है ये मान्य रहता है और इसमें आपको जो है आसानी से बन भी जाता है। अगला है सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र। यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो है आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आदि की जो है ओरिजिनल फोटो कॉपी और फोटो कॉपी, ये जो है दोनों आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा क्रम संख्या 1 से 10 तक अंकित प्रमाण पत्रों जो लागू हो के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो जो कि हाल का खिंचा हुआ हो वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी हमेशा फेस मास्क, फेस शील्ड एवं हैंड ग्लव्स का यूज़ करेंगे, अपना हैंड सैनिटाइजर, पेयजल आदि लाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। देखिए ये 2020 में वेरिफिकेशन हुआ था तो ये सब निर्देश दिए गए थे, क्योंकि 2021 की स्थिति भी बिल्कुल उसी प्रकार की है, तो बिल्कुल इसी प्रकार जो है आपका 2021 में भी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो बिल्कुल इसी प्रकार से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर शुद्धि पत्र में भी यहाँ पर देखिए 13/10 को शुद्धि पत्र यहाँ पर दिया गया था। इसमें लिखा गया था कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र या परीक्षा में शामिल होने से संबंधित कोई साक्ष्य लाया जाना आवश्यक है। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उक्त कागजात या साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं वे एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस एवं वांछित शैक्षिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के साथ काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब अगर आपके पास मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं है, मान लीजिए कि किसी कारण से खो गया है, तो प्रारंभिक परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र आपके पास अगर नहीं भी है तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक फ़ोटो युक्त पहचान पत्र लाएंगे और उसके साथ जो है फ़ोटो युक्त पहचान पत्र के साथ अपनी सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों को अपने साथ में ले जाएंगे तो भी जो है आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। तो अंचलाधिकारी द्वारा जो अगर आप क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं तो भी जो है आपके लिए मान्य रहेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा, ये यहाँ पर जो है लिखा गया है। काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु तत्संबंधित सूचना विज्ञापन की शर्तें लागू होंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे विज्ञापन का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन कर लेंगे, तदनुसार प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे। सुलभ संकेत हेतु प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की छायाप्रति जो है ये 2010 वाली जो सीजीएल की भर्ती थी आपकी प्रथम स्नातक स्तरीय, तो ये उसके लिए थी। तो जैसे ही आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट इंटर लेवल का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, यानी कि नोटिस जारी की जाएगी, तो उसमें जो है फिर से जो है आपको 2014 वाली जो नोटिस है उन सब नोटिस को दोबारा आपको जो है दिखाया जाएगा और एक बार फिर से जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या साथ में लेकर आना होगा वो भी जो है नोटिस में दे दिया जाएगा। लेकिन आप जो है अगर इतने प्रपत्रों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो देखिए कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि
आपका अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या हो सकता है। देखिए आपका इंटर लेवल पे था, तो यहाँ पर अगर आपके पास शैक्षिक योग्यता में स्नातक नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका वैकेंसी इंटर लेवल पे था तो आपके पास हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए और इंटर का मार्कशीट यानी कि 12वीं का मार्कशीट और प्रमाण पत्र जो होना चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ग्रेजुएट लेवल तो आपका एग्ज़ाम है नहीं। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो आप हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट तीनों अपने पास रखिए। इसके अलावा आपके पास जो भी आय, जाति, निवास जो भी आपका लगना हो वो रखिए, फ़ोटो अपना रखिए। इसके अलावा आपके पास जितनी भी मार्कशीट की ज़रूरत पड़ सकती है वो जो है सभी कागजात, इंटर लेवल मेंस का जो आपका एडमिट कार्ड होगा, फॉर्म का प्रिंट आउट अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो इतना चीज़ जो है अगर आप अपने पास रखेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इतना जो है आप अपना प्रपत्र 2-3 सेट यानी कि कम से कम 3 सेट में बना कर रख लीजिए और ओरिजिनल का कॉपी अलग रखिए, ताकि जैसे ही आपका डेट आए आप जो है आसानी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकें। अगर आपके पास इसमें से अभी भी कोई भी चीज़ कम है तो अभी आपके पास समय है, तो उसको बनवा लीजिए और अपने पास रख लीजिए। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिला होगा। वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि अन्य लोग भी इसको देख सकें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सूचनाएं आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।